साथियों, आपने सुना होगा इतिहास विज्ञान है या कला। इस विषय पर सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हर विषय में जब भी हम यह बात करना शुरू करते हैं कि विषय विषय कोई भी अमुक विषय विज्ञान है या कला, तो हम सामने एक प्रश्न उपस्थित हो जाता है, क्या उससे पूर्व जो है इतिहास विज्ञान था? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उससे पहले जो है इतिहास साहित्य और दर्शन से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहा था। इतिहास में जो है वैज्ञानिक विधि से लेखन कार्य नहीं किया गया। ऐतिहासिक तथ्यों के विश्लेषण या सामान्यीकरण में कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाई गई। इसलिए अगर हम प्रबोधन युग से पहले की बात करते हैं तो इतिहास को विज्ञान कह पाना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। 19वीं सदी में विज्ञान का महत्व बढ़ गया और अनेक वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जैसे कि न्यूटन ने गति का नियम दिया और चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तब इतिहासकार और समाज विज्ञानियों की नियों को भी विज्ञानी भी इस बात से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और वो सोचने लगे कि क्या इस तरह के सिद्धांत इतिहास या अन्य समाज विज्ञान में स्थापित किए जा सकते हैं। तभी अनुसंधान के वैज्ञानिक तरीके जैसे जांच, विश्लेषण, आलोचना, मूल्यांकन, सामान्यीकरण एवं प्रस्तुतिकरण प्रायः सभी समाज विज्ञान के विषयों में अपनाए जाने लगे। इतिहास को विज्ञान बनाने का जो श्रेय है वो हार्ले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उल्फ को जाता है। उन्होंने एक व्याख्यान के दौरान कहा कि इतिहास में वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से इतिहास जो है वह एक विज्ञान है जिससे इतिहासकारों को अपने ऐतिहासिक स्रोतों, क्रमबद्ध एवं सूक्ष्म विश्लेषण का ज्ञान प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिक आंदोलन ने ऐतिहासिक अध्ययन को बढ़ावा दिया। सबसे पहले जर्मनी में ही इतिहास विज्ञान होने का दर्जा प्राप्त कर सका तथा यह वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास लेखन की शुरुआत यहीं से माना जाता है। जर्मनी के ही इतिहासकार थे कि बार्थोल्ड जॉर्ज नीबूर और तथा रांके ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। रांके, जिसको आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है, ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इतिहास विज्ञान है तथा इसे मिथक, मनगढ़ंत कहानियों से दूर रखना चाहिए। उन्होंने इतिहास को जस्मदीद गवाहों तथा विशुद्ध दस्तावेजों से और वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन करने की गुहार लगाई। आप जानना चाहते हैं कि जानेंगे कि इतिहास को विज्ञान नहीं मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं। तो वी कोनेट हैं, शोपेनहावर हैं, क्रोचे हैं, वाल्स हैं। कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को विज्ञान मानने से इनकार किया। उनके कहने का जब वो ये कह रहे थे कि इतिहास विज्ञान नहीं है तो इसके पीछे तर्क क्या था, तो इतिहास में सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, ऐसा इन लोगों का मानना था। इतिहास सुव्यवस्थित ज्ञान नहीं है, ये कहते थे। इतिहास विषय परक है जबकि विज्ञान वस्तुनिष्ठ है। इतिहास में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जबकि मौसम संबंधी जानकारी का पूर्वानुमान विज्ञान में दिया जा सकता है। ये सभी विद्वानों ने ये कहा कि इतिहास विज्ञान नहीं है। इतिहास को विज्ञान मानने वाले इतिहासकारों में सर्वप्रथम जिसका नाम आता है वो है जे.बी. ब्यूरी, विलियम डिल्थे, सीले, आर.जी. कॉलिंगवुड। इन सभी इतिहासकारों ने कहा कि इतिहास में सामान्यीकरण संभव है, इतिहास हमको सबक सिखाता है। इतिहास में सामान्यीकरण संभव है, इतिहास हमें सबक सिखाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि इतिहास हमें सबक क्या सिखाता है, तो इतिहास हमें सबक देता है कि जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 20 वर्ष की उसके ठीक 20 वर्ष बाद होता है, जो है वारसाई की संधि के बाद।
और क्योंकि एक वो संधि विराम ही के रूप में जो संधियाँ की गई थी वो संधि युद्ध विराम के रूप में हुई, जो कहीं न कहीं उसका बीज जो है प्रथम विश्व युद्ध की संधियों में ही बो दिया गया था, जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आज देखते हैं कि जो है विभिन्न जो है राजनेता या विभिन्न देशों के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, इस बात पर आगे नहीं आते कि तीसरा विश्व युद्ध हो सके, क्योंकि जैसे ही तीसरे विश्व युद्ध की बात आती है लोगों के हृदय कांप जाता है। इतिहास में भविष्यवाणी संभव है। आप देखेंगे कि इतिहास में भविष्यवाणी कैसे संभव है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें एक सामान्य सी बातें होती हैं। जैसे कि आप अगर देखें कि फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, और फ्रांस की क्रांति के बाद में फिर जो है रूस की क्रांति होती है 1917 में। चीन की क्रांति होती है 1911 में। और ये सभी क्रांतियों में कुछ सामान्य बातें थी। अगर हम क्योंकि क्रांतियों में जो एक बात होती है वो समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है, और समाज में एक सुव्यवस्थित और सब समाज की स्थापना का प्रयास किया जाता है, जो आम जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पा रहे या किसी बड़े कारण की वजह से क्रांतियाँ हुई होती हैं। ये सभी देशों में आप देखेंगे तो यही पाएंगे, इसी तथ्य को उजागर होता हुआ देख पाते हैं। फिर इन इतिहासकारों का कहना था, इतिहासकार धर्म और नैतिकता से बंधा हुआ नहीं है, इतिहास में क्रमबद्धता है। जब भी हम इतिहास को परिभाषित करने की बात करते हैं तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इतिहास एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है, और जिसमें सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तिथिक्रम जो है घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। इसलिए इस आधार पर इन सभी विद्वानों में जे.वी. ब्यूरी, विलियम डेल्थे, सीले, आर.जी. कॉलिंगवुड ने इतिहास को विज्ञान माना है। कुछ ऐसे इतिहासकार भी हुए जिनमें एक इतिहासकार का नाम है ट्रेवेलियन। उन्होंने इतिहास को विज्ञान और कला दोनों माना है। उन्होंने कहा है कि इतिहास केवल विज्ञान नहीं अपितु कला भी है, जी.एम. ट्रेवेलियन कहते हैं। और अगर हम इतिहास की कला है जैसे परिभाषा की बात करें तो इतिहास एक कला है, ऐसा ए.एल. राउस कहते हैं। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, बेनेडिक्ट क्रोचेट ने भी कहा है। और इतिहास विज्ञान नहीं है अपितु कला है, कार्ल पामर ने कहा है। ये जो मैंने इतिहास की परिभाषाएं आप सभी की समझ प्रस्तुत की हैं, ये सभी किसी न किसी जो है एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये संक्षिप्त ज्ञान समझ में आया होगा, और इसका वीडियो के रूप में वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा आप लोगों को। ये एक संक्षिप्त इतिहास विज्ञान है या कला आप लोगों को बताने का प्रयास था। धन्यवाद।